उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर झांसी में मुंबई से आए गजल, भजन व कई हिंदी फिल्मों के जाने माने पार्श्व गायक जसवंत सिंह के गायन का भव्य आयोजन झांसी की प्रमुख आवासीय कॉलोनी नमो होम सोसाइटी के ऑडिटोरियम में किया गया। कॉलोनी परिसर में निर्मित किए गए भव्य श्री मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा की दिव्य स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर आयोजित संगीत कार्यक्रम लगभग 3 घंटे तक चला। इस कार्यक्रम में मुंबई से आए देश के प्रसिद्ध गिटार वादक अरशद अहमद, इफराज वादक मुंबई के ही अरशद अहमद खान, पुणे महाराष्ट्र से आए और देश भर में तबला वादन को लेकर अपनी विशेष ख्याति रखने वाले समीर श्री शिवगार, कम उम्र में ही सिंथेसाइजर वादन पर कमांड हासिल कर लेने वाले झांसी के युवा कीबोर्ड प्लेयर यश गोलवलकर, जो जाने माने सिंथेसाइजर प्लेयर राजू गोलवलकर के पुत्र हैं, आदि ने जसवंत सिंह के गायन में उनका साथ देकर समा बांध दिया। इनके अलावा ढोलक पर बबलू भाई, कीपैड पर नईम जैसे कई कलाकारों ने उनके साथ संगत की। कोरस गायन में उनका साथ अमित यादव एवं राजू यादव ने दिया। उत्सव, चेतना, भक्ति और गीत संगीत के इस महापर्व में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी दर्शकों की भीड़ जुटी। जसवंत सिंह जी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने गायकी का पर्याय बन चुके अपने मशहूर गीत वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, और मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं, दिल संभलता नहीं, जोर चलता नहीं, प्यार बढ़ता ही जाए तो मैं क्या करूं। इसके अलावा उन्होंने झांसी के ही शायर राजकुमार अंजुम की लिखी गजल आपसे प्यार हो गया है मुझे, जीना दुश्वार हो गया है मुझे को भी पेश किया। प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर उन्हीं के द्वारा लिखे गए भजन मन मंदिर में आप बसे हो, मूरत में भी आ जाओ, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम, सब पर कृपा बना जाओ को श्रोताओं ने बेहद पसंद किया। माँ की पीड़ा को अभिव्यक्ति देते अपने ही कलाम मेरे जाने का दुख न सह पाई, मेरे जाने का दुख न सह पाई, माँ मुझे छोड़ने नहीं आई, आंखें कहती थी जल्दी आ जाना, भीड़ में बेटे खो नहीं जाना, सदमा गहरा था इतना मेरा उसे, बात इतनी भी कह नहीं पाई, माँ मुझे छोड़ने नहीं आई, जैसे कई गीतों से उपस्थित दर्शकों को निभाया। इसके अलावा उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन गीत और भजन पेश किए, जिसमें उनकी संगीतमयी मेडली का गायन विशेष तौर पर पसंद किया गया। पूरे परिवेश को भक्ति, आध्यात्म और संगीत की खुशबू से उन्होंने सराबोर कर दिया। उनके गायन से मदमस्त होकर बहुत सारे महिला और पुरुष दर्शक वहां पर लगे और नृत्य भी उन्होंने किया। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार अंजुम ने किया और अंत में आभार ज्ञापन नमो होम सोसाइटी के निदेशक मंडल के शशिकांत, सरदार अमन सिंह और जगदीश यादव आदि ने किया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। %50 से ऊपर है, मैं तो गाऊंगा।
शादी जी वो उनसे एक बार अच्छी मित्रता हुई थी, जल्दी डेथ हो गई, बेटे भी नहीं रहे बेचारे। तो मेरी रिकॉर्ड की हुई चीज़ को भी मैं अभी उत्तराधिकार नहीं होने की वजह से मैंने फिर रिलीज नहीं कर पाया। एक गजल मुझे अंजुम साहब जी की लिखी हुई है, आपसे प्यार हो गया है मुझे और जीना दुश्वार हो गया है मुझे। ये हमारी बहुत अच्छी गजल चल रही है अभी यूट्यूब पर, तो वो भी सुनो।
मेरी प्रीत अमर कर
हनुमान के रूप में शिव जी
मुझे जीना दुश्वार हो गया है मुझे आपसे प्यार। हमारे स्टूडियो में भी पहुंचे और झांसी से मुंबई तक के अपने गायन सफर व वर्तमान परिवेश में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत संगीत के गिरते हुए स्तर पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। अपने वतन झांसी को छोड़कर जब मुंबई के लिए आप रवाना हुए तो जाहिर है कि तमाम आपके दोस्त अहबाब जो झांसी में रहे उनका साथ आपने छोड़ा और ऐसा भी आपको लगा होगा कहीं ना कहीं जब कोई फनकार अपने वतन की मिट्टी से जुदा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक नई जगह पे जा रहे हैं, वहां हमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो हम लौट के अपने साथियों को क्या जवाब देंगे, जो बड़ा एक हौसला बलवा लेंगे आप। और आप क्या कोई भी कलाकार हो, कोई भी फनकार हो, जब वो निकलता है घर से तो एक बड़ा हौसला बल लेके निकलता है, लेकिन जब मायूसी मिलती है तो वो बहुत ही उसको तकलीफ दे देती है। आपने भी इस तरह के जद्दोजहद से गुजरे होंगे, कैसा महसूस आपने किया था?
मैं ये समय और उस समय की जब मैं गया था तो वो सन 85, 84 जी। और उसके आसपास की बात है। तकरीबन 3 दशक हो चुके हैं। तकरीबन उस वक्त जो लोग जाते थे वो माँ बाप की स्वीकृति से नहीं जाते। सही बात है। तो माँ बाप की स्वीकृति बिगड़ जाने का मतलब ये होता था कि आपको डर होता था बिल्कुल कि ये होता था आप जितने ज्यादा लोग आपको छोड़ने जाएंगे जी, उतनी आपकी ये तकलीफ, उतने एक्सपेक्टेशन आपसे होते थे। तो वो जो एक्सपेक्टेशन का जमाना होता है तो और दोस्त बार बार उस वक्त मोबाइल और ये सब नहीं था, चिट्ठियां लिखते थे हम लोग। हर चिट्ठी में लिखते थे भाई क्या हुआ तेरा, क्या कर रहा है जी। और उधर जाकर तो पहले तो सड़कें गिनने में, सड़कें ठीक से पहचानने में ही साल लग गया। सही बात। तो वो उम्मीदें ज्यादा होती हैं जी। और आपका काम कभी कभी कम होता है जी। लेकिन अब जो चीज आया है कि अब माँ बाप खुद लेके जाते हैं, ये बिल्कुल सही आपने। और माँ बाप खुद बदलाव है और ये अदब के लिए भी और फनून लतीफा जिसको फाइन आर्ट कहते हैं, सारी कलाओं में लिखा रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज बाकायदा बच्चे एडमिट कराते हैं अपने बच्चों को, बाकायदा फिल्म इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, म्यूजिक के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, म्यूजिक के रियलिटी शोज जो है वो टीवी पे आ रहे हैं और उसकी तैयारी में बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी होती है जी। कि लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए देकर वहाँ पर लोग इंस्टीट्यूट में रखते हैं। जी, लैंड भाई हमारे वो चला रहे हैं, सुरेश जी चला रहे हैं और भी लोग हैं जी। वहाँ के जो जी। तो उन्होंने वो बाकायदा म्यूजिक स्कूल है और उस पर बाकायदा सब चीजें सिखाई जाती है। तो माँ बाप खुद इतना इंटरेस्ट लेते हैं जी। कि इसमें ये नहीं होता कि अगर मेरा बेटा लौट आएगा तो क्या होगा, तो वो क्या होगा जी। बड़े अच्छे से वो लोग तरक्की करते हैं जी। और इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चांसेस बंद हो गए हैं जी। और भी ऐसे लोग हैं जो जाते हैं और मैं तो उनके लिए दुआ यही करता हूँ क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है जी कि जब आपको स्टेशन पे भीड़ छोड़ती है तो उनको आपको कुछ जवाब देना होता है। तो इसमें मेरा व्यू ये था उस वक्त कि जब मैं जा रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज बड़ी क्लियर थी जी। नुन साहब की, मैं अब किसी भी हाल में लौटूंगा नहीं जी। और मैं नहीं लौटा जी बिल्कुल। ये आपने बहुत इरादा लेके, आप पक्का इरादा लेके, जिसको दृढ़ संकल्प कहते हैं, वो आप लेके गए और कुदरत ने आपको कामयाब किया। ऐसा होता भी है कि हम हमारे मन में जो चल रहा होता है वो हमारे सामने आता है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब जाहिर है कि आप एक हौसला लेके आप यहाँ से गए थे, एक संकल्प लेकर गए थे, लेकिन जब हकीकत के धरातल में उतरते हैं, वो तो एक आम की दुनिया थी, और जब हकीकत के धरातल पे उतरते हैं और जब सच्चाइयों से हमारा सामना होता है, शायद विज्ञानी साहब ने एक जगह लिखा था कि अच्छा नहीं होता यूं सपनों से खेलना, बड़ा लोग कठिन है हकीकत को झेलना, हकीकतों को झेलना। तो जब आपने हकीकतों को झेला वहां मुंबई की एक बहुत ही, जिसके बारे में मुंबई नगरी के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी ही निष्ठुर लोगों की नगरी है, वहां आदमियों का जंगल है। कोई भी हमारे झांसी के बहुत बड़े शायद गुजरे दावा झांसी साहब, तो उन्होंने तो एक गजल मुंबई की मोहब्बत लिखी थी कि अजीब शहर है जिसका कोई फर्क नहीं, यहाँ किसी के भी दिल में किसी का दर्द नहीं, कोई शराब भी लगाऊं तो कौन बोलेगा, अंधेरी रात में दरवाजा कौन खोलेगा। तो ये उन्होंने वहां का जो माहौल है उस पर लिखा था। और आपके साथ भी मैं समझता हूँ जिस तरह की चीजें आई होंगी, तो जो परेशानियां आपने वहां जिनसे आपका साक्षात्कार हुआ, मुबतला हुए उलझनों में जिनमें, वो ऐसी कौन सी कुछ याद हो आपको जो आप बताना चाहें? मैंने तो गजल पूरी नज्म गाई है, मेरे ख्वाब मेरा एल्बम है जी, तीसरे से रिलीज हुआ है जी। छोड़कर गांव की ठंडी छांव कहाँ आ गए, क्या धूप के शहर में हम तो घबरा गए। क्या बात है।